आज मत्ती 11:25 से लेकर 30 तक का वचन से किसको विश्राम मिलता है इसके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ही कह रहा है, मेरे पास आ जाओ, मैं आप लोगों को विश्राम दे रहा हूँ। लेकिन हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों नहीं तो वो कैसे विश्राम दे सकता है। इसके लिए हमने 25 से पढ़ेंगे। 25 में यीशु मसीह ने यही कहा है, कह रहा है कि पिता ने अपने बारे में नहीं तो विश्राम के बारे में किसी को नहीं बता रहा है, ज्ञानी को नहीं बताया। कोई भी कह रहा है मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, उनको नहीं बता रहा है। लेकिन वो 25 के अनुसार हम बालक मतलब सिर्फ छोटे बच्चे को नहीं है, कौन पिता परमेश्वर के सामने आके बोल रहे हैं, मेरे से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आप ही मेरे को बताना है करके हम बोलेंगे तो तब वो पिता परमेश्वर ने हमको बताएगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, कोई भी विश्राम पाना तो वो तो आना है पिता परमेश्वर से। लेकिन पिता परमेश्वर वो विश्राम किसी को दे रहा है, वो किसी ने उनके सामने घमंड से बोलने वाला नहीं है। कोई भी वो पिता परमेश्वर से आके बोलना है, पिता आप मेरे को बता दो, तब मेरे को मालूम हो सकेगा वो विश्राम क्या है। हम हमारे खुद ज्ञान से, ताकत से वो विश्राम को पा नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने उसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। देखो, वो विश्राम सभी लोगों को मिल सकता है, लेकिन किसी ने कह रहा है मैं जानकारी मेरे पास है, मेरे को ज्ञान है, मैं सब कुछ मालूमात करके किसी ने घमंड से बोल रहा है, उनको नहीं मिलता है। लेकिन वो पिता ने वो बात सिर्फ इनके पुत्र यीशु मसीह के ही बताया, क्योंकि वो ही हमने 27 में पढ़ रहे हैं। वो यीशु मसीह के अलावा और किसी का भी वो पिता परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं उसी पिता के पास जाना तो उसका एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह। क्योंकि यीशु के अलावा और किसी को भी मालूम नहीं होता है वो पिता परमेश्वर कौन है, वो कैसे हमको विश्राम देगा। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई मेरे पास आ रहा है उन्हीं लोगों को विश्राम मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने 28 में सबको बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्राम दे दूंगा। वो क्योंकि हमने दुनिया में कितने लोग पैदा हुए हैं, उस सभी के मन में हमेशा क्या है, वो परिश्रम करते हैं। क्यों परिश्रम करते हैं? उनको इतना बड़ा बोझ है, सुबह से लेकर रात तक बड़े लोग सभी को अलग अलग तरीके परिश्रम है। उसी परिश्रम से उन्हीं लोग दबे हुए हैं। कोई पैसा के बारे में, कोई अपने बच्चे को शादी के बारे में, मकान बनाने के बारे में, बच्चे समूह में अच्छे स्थान के आने के बारे में, सब चीज़ों से परिश्रम से उन्हीं लोग दबे हुए हैं। यदि दबे हुए लोग सब लोग यीशु मसीह से आ सकता है, इसीलिए वो कह रहा है, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सिर्फ कई लोग सोच रहे हैं हमारा परिश्रम को हमने उनके पास दे दिया, हमको विश्राम मिलेगा करके।
वैसे नहीं कह रहा है इसमें यीशु मसीह ने कैसे कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मेरा जुआ को तुम ले लो, तुम्हारा जुआ को दे दो। आपने देखा होगा बैलगाड़ी में एक बैल जुआ में कोई भी बोझ को, वो जुआ से वो गाड़ी और बैल को उन लोगों ने बांधने के बाद वो गाड़ी में कितना बोझ है उसी को वो बैल लेके जाएगा। वैसे ही आज भी हमारे जीवन विश्राम को, वो बोझ को हम लेके जा रहे हैं, उसी में से हम दबे हुए हैं। उसी समय यीशु मसीह कह रहा है, आपने देखे होंगे 2 बैल एक गाड़ी को चलाएगा, वैसे ही यीशु मसीह ने कह रहा है कि दे दो, आपको तो बोझ है, वो बोझ को अभी मैं और तुम दोनों मिल के उसी बोझ को हम लेके जाएंगे। क्योंकि हमारे बोझ को आज तक सिर्फ हमने ही लेके गया, इसलिए हमको विश्राम नहीं मिला। इसलिए हम कई बार परिश्रम करने के बावजूद हमको विश्राम नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं आप लोगों को साथ दूंगा। अभी यीशु मसीह के साथ हम भी हैं, वो हमको चलाएगा। इसलिए हम चिंता करने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा परिश्रम करने का भी हमने को जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा बोझ को उठाने के लिए यीशु मसीह भी हमारे साथ है। इसलिए कैसे आज तो मेरे को यीशु मसीह कहने देख नहीं पाएंगे, तो कैसे यीशु मसीह मेरे साथ वो बोझ को उठाएगा? इसके लिए हमें रोज बाइबल पढ़ना है, बाइबल वचन को पढ़ के उसी को समझना है, तब वो यीशु मसीह हमसे बात करेगा। उसी बातों से हम हमारा बोझ को वो विश्राम करने के लिए यीशु मसीह भी हमारे साथ है। इसलिए अंत में 38 में लिखा है, वो जुआ सच और मेरा जुआ तो हल्का होगा, मेरे से सीखो, मेरे साथ आप मिलके हम परिश्रम करेंगे, अब तब हमको विश्राम मिलता है। हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने पुत्र यीशु मसीह भी हमारे साथ हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार हो गया। हमको मन दीजिए ताकि रोज हम बाइबल पढ़ सके, उसी के द्वारा यीशु मसीह से हमने सीख सके, हमारे पूरे जीवन में विश्राम पा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।